Hello student, welcome all of you. मैं JP Sharma, your physics faculty. So let's start. Last topic of chapter 3. Chapter 3 is motion in a straight line. And last topic is relative velocity. What is the meaning of relative velocity? The relative velocity means when two objects are moving simultaneously. When two objects are moving simultaneously with respect to each other, then the velocity of one object with respect to another is known as relative velocity. तो जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहे हैं तो किसी एक ऑब्जेक्ट में बैठे हुए पर्सन को जो दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नजर आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी. तो इसको बोलेंगे व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स moving and two objects are moving simultaneously, then velocity of one object with respect to another is known as relative velocity. Is known as relative velocity. इसको relative velocity बोलेंगे. ठीक है, तो हमने बोला कि ये है एक कार A और ये है एक कार B. इस कार का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और ये कार भी इस तरफ मूव कर रही है, कार B, इसका वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड. इनके बीच का गैप है मान लिया 12 मीटर. तो ये दोनों कार ऐसा मूव कर रही हैं और हम क्या देखते हैं, एक सेकंड में ये 7 मीटर आगे चली जाएगी तो ये 10 मीटर आगे आ जाएगी. एक सेकंड बाद इनके बीच का गैप, तो डिस्टेंस रिड्यूस इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 3 मीटर. तो अगर यहां पे इसमें बैठा हुआ कोई पर्सन इस कार A को ऑब्जर्व करेगा तो उसको कार A अपनी तरफ किस स्पीड से चलती हुई नजर आएगी. स्पीड या वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड. तो एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल किया है, 3 मीटर. तो उसको कार B में बैठे हुए पर्सन को एक ही स्पीड कितनी नजर आएगी, 3 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि फॉर्मूला कैसे बनाना है. उससे पहले हम दो चीजें समझते हैं. VAB का क्या मतलब है. इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू इसको हम रफ कर देते हैं, फिलहाल ध्यान रखेंगे लेकिन इस चीज को. वेलोसिटी ऑफ A, चलिए यहां लिख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B. अच्छा, VBA अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A. यहां पे इसको समझिए, वेलोसिटी हम किसकी देख रहे हैं, A की, और ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है, B में. यहां पे वेलोसिटी B की देख रहे हैं, ऑब्जर्वर A में बैठा हुआ है. इस तरह से हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली. अब फॉर्मूला क्या होता है, VAB, ये होता है VA माइनस VB. बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है. इसी तरह से VBA, वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A, इसका फॉर्मूला होगा VB माइनस VA. ओके, ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया. क्या इस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम इनके बीच का, दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं? हमने बोला बिल्कुल कर सकते हैं. वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, VA माइनस VB. अच्छा, VA कितना है 10, VB कितना है 7, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड. तो B में बैठा हुआ पर्सन जब A को देखेगा तो A उसको कितनी स्पीड से चलती हुई नजर आएगी, 3 मीटर पर सेकेंड से. चलिए ये एग्जांपल दें, से हमने समझ लिया कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं.
अब एक और चीज यहाँ पे हम पढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो यहाँ पे हम साइन के बारे में ध्यान देंगे कि पॉजिटिव साइन कब लेना है, नेगेटिव साइन कब लेना है, ये सब साइन के बारे में बात करेंगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट राइट साइड में मूव कर रहा है, राइट साइड में या अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपवर्ड, तो उसका वेलोसिटी का साइन हम कैसा लेंगे, तो वेलोसिटी का साइन हम लोग कंसीडर करते हैं पॉजिटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है और डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड या फिर डाउनवर्ड, और तो उसके लिए वेलोसिटी का साइन हम लेते हैं नेगेटिव। तो यहां पे बस रिलेटिव वेलोसिटी में फॉर्मूलाज तो इतना ही है। फॉर्मूला क्या है, VAB और VBA को आइडेंटिफाई करना है कि VAB का क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। पहला जो लिखा है उसकी वेलोसिटी है और ऑब्जर्वर किस में बैठा है, B में। उसके बाद फॉर्मूला है, इजी सा फॉर्मूला है। साइन का ध्यान रखना है, जब भी वेलोसिटी का वैल्यू पुट करेंगे हम VA और VB का, तो आपको ये साइन ध्यान रखना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है या डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी का साइन हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव। और राइट साइड में मूव कर रहा है या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका साइन हम लेंगे पॉजिटिव। चलिए एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। एग्जांपल हमने कंसीडर किया, सपोज दो ट्रेन है, एक ट्रेन है A और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है राइट साइड, और उसके पैरेलल ट्रैक पे दूसरी ट्रेन है B, वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। हमने ये मान लिया कि इसका जो वेलोसिटी है वो है 100 किलोमीटर पर आवर और इसका वेलोसिटी है 80 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों का वेलोसिटी इस तरह से है। मान लो कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं VAB, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। ये हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। अगर ये कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला है VA माइनस VB। अच्छा, VA किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट साइड में, तो इसका जो वेलोसिटी है उसको प्लस लेंगे या माइनस, राइट साइड के लिए प्लस लेते हैं, तो इसका वेलोसिटी है 100 माइनस VB किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट साइड में ही, इसका वेलोसिटी भी हमने क्या पुट कर दिया, प्लस 80। तो वेलोसिटी ये कितना आएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सा वेलोसिटी है, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। ये है वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B का क्या मतलब है कि आप इस ट्रेन में बैठे हैं B में और आप किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, A को। तो A को आपको A की वेलोसिटी कितनी नजर आ रही है, 20। एक्चुअली है कितनी, 100, लेकिन B में बैठे हुए पर्सन को कितनी नजर आएगी, 20। अच्छा, इस चीज को समझते हैं। मान लो ये है ट्रेन B आगे चल रही है, ये है ट्रेन A इसके पीछे पीछे चल रही है, इसका वेलोसिटी है 80 और इसका वेलोसिटी है 100। इसमें आप बैठे हुए हैं और ट्रेन A को देख रहे हैं। ट्रेन A आपको किस तरफ जाती हुई नजर आ जाएगी थोड़ी देर बाद में, राइट साइड में। राइट साइड के लिए ये रिलेटिव वेलोसिटी का साइन क्या आया है, पॉजिटिव। ओके, अच्छा, अब एक्चुअली इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी है 100, लेकिन क्योंकि आप ट्रेन B में बैठे हैं और ट्रेन B भी 80 की स्पीड से तो चल ही रही है, तो B में बैठे हुए पर्सन को इसकी वेलोसिटी कितनी ऑब्जर्व हो रही है, 20। अब 20 वाली वेलोसिटी में हम इस ट्रेन में बैठे हुए सामने वाली ट्रेन में ये देख सकते हैं कि भैया कौन समोसा खा रहा है, कौन कचौरी खा रहा है, कौन नमकीन खा रहा है। और हम तो आदत से मजबूर हैं, पक्का देखते ही हैं जब कोई ट्रेन हमारी ट्रेन को क्रॉस करती है तो हमें दिख जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक ट्रेन में बैठे हैं जो ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में हमारे पैरेलल वाली ट्रेन है, तो हमें उसकी वेलोसिटी बहुत कम नजर आती है। हमें उसकी वेलोसिटी कैसी नजर आती है, कम। एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है उसकी, 100, हमें कितनी नजर आ रही है, 20। अच्छा, अब मान लो आप VBA कैलकुलेट करते हैं। VBA क्या आएगा, VB माइनस VA। अब क्योंकि दोनों ही राइट साइड में मूव कर रही है, VB कितना है 80, VA कितना है 100, तो दोनों का वेलोसिटी हमने पॉजिटिव लिया। ये वाला जो साइन है वो फॉर्मूले का, इसको नहीं छेड़ना। ये जो वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये प्लस करना है या माइनस, डिपेंड करता है राइट साइड या लेफ्ट साइड। ये जो आंसर आएगा -20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है कि आप किसमें बैठे हैं, ट्रेन A में, और किसकी वेलोसिटी देख रहे हैं, B की। अच्छा, आप ट्रेन A में बैठे हैं इस बार और B को देख रहे हैं,
तो आपको बी किस तरफ जाता हुआ नजर आएगा, लेफ्ट साइड में। ए में बैठे हुए आदमी को बी किस तरफ जाता हुआ नजर आएगा, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड के लिए वेलोसिटी का साइन क्या आ जाता है, ऑटोमेटिकली नेगेटिव। तो आई होप कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो, ये ट्रेन ए है और ये इधर चल रही है, स्पीड उतना ही ले लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर। इसके पैरेलल में एक और ट्रेन है, ट्रेन बी, लेकिन इस बार ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है और 80 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। इस केस में हम वी ए बी कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला है वी ए माइनस वी बी। फॉर्मूला वी ए माइनस वी बी, वी ए का वैल्यू बताइए माइनस वी बी का वैल्यू बताइए। वी ए राइट साइड में मूव कर रहा है, इसका वैल्यू है 100। वी बी इस बार लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, इसलिए इसका वैल्यू माइनस में रखेंगे, -80। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, 180 किलोमीटर पर आवर। कितना आ गया ये वैल्यू? ये वैल्यू एक्चुअली 100 से भी ज्यादा है। तो बी में बैठा हुआ पर्सन, ये है ट्रेन बी, बी में बैठा हुआ पर्सन जब ए को देखेगा, इसमें बैठा पर्सन जब ए को देखेगा तो, और ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है ऐसे, तो कितनी स्पीड उसको दिखेगी, 180। एक्चुअली 180 है नहीं, कितनी है 100, लेकिन नजर कितनी आएगी 180। तो हमने ये प्रैक्टिकली ये डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व किया है। जब एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आती है, हम आंखें फाड़ के बहुत कोशिश करते हैं कि सामने वाली ट्रेन में क्या है दिख जाए, लेकिन हमें दिखता नहीं। हमें ये नजर नहीं आता कि कौन समोसा खा रहा है, कौन कचौरी खा रहा है। लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में ट्रेन चलती है तो हमें नजर आता है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड कैसी होती है, कम। जब अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आती है हमें नजर नहीं आता, क्यों, रिलेटिव स्पीड कैसी होती है, काफी ज्यादा। तो ये एग्जाम्पल से हमें काफी चीजें समझ में आई कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैसे लेने हैं, वीएबी और वीबीए का क्या मतलब है, और किस तरह से कैलकुलेशन हम लोग करने वाले हैं। अच्छा, अब हम कुछ ग्राफ से इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि ग्राफ से हम इसको कैसे देखेंगे। तो हमने कुछ ग्राफ ले लिए और उन ग्राफ से देखते हैं कि किस तरह से ग्राफ से हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो मान लिया हमने ये ग्राफ ले लिया, यहां टाइम ले लिया सेकंड में, और यहां ले लिया डिस्प्लेसमेंट x मीटर में, और ये ले लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से, और इधर ले लिया 20, 40 इस तरह से 60। ओके, अब एक ट्रेन यहां से चलती है और ये ऐसा, और दूसरी ट्रेन यहां से चलती है और वो ऐसा। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों का स्लोप इंक्रीजिंग है, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव है, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। ये इस तरह से चल रही हैं और इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों की वेलोसिटी इक्वल है। ठीक है, अगर इसको हम बोले A और इसको बोले B, तो कार A एंड B moving with same velocity, तो कोई डिस्प्लेसमेंट जो दोनों के बीच का है उसमें कोई चेंज नहीं आएंगे, एंड रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन A एंड B इज 0। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगा इस केस में वो क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रेनें, दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट तो कम हो ही नहीं रहा है। ये इस तरह से चल रही है तो ये भी 10 से चल रही है, तो ये भी 10 से चल रही है, दोनों के बीच का गैप बना रहेगा। तो ये लाइन क्या शो कर रही है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट उनके बीच में इक्वल है, यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी उतना ही, तो कोई डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, एक्सटी ग्राफ में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप होती है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो दोनों के वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, तो ये ग्राफ इस तरह से इंडिकेट करता है। मान लो एक और ग्राफ हम लेते हैं टाइम पर एक्स में, और वही हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेकंड में ले रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट हम मीटर में ले लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100 इस तरह से ले लिया। एक ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, ऐसा जाता है, और दूसरा ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है
40 से, और वो ऐसा जाता है 3 सेकेंड पे। 3 सेकेंड पे ये एक दूसरे को कट करते हैं इस पॉइंट पे। ये ग्राफ किसका है, ए का, और ये ग्राफ किसका है, बी का। क्योंकि दोनों का स्लोप पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, इसलिए दोनों की वेलोसिटी राइट साइड में है, डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, राइट साइड में। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ए का स्लोप तो ज्यादा है और बी का स्लोप कम है, तो वेलोसिटी ऑफ ए ग्रेटर देन होगा वेलोसिटी ऑफ बी से। ए का वेलोसिटी ज्यादा होगा और बी का वेलोसिटी कैसा होगा, कम। और ये जो पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है P, तो P इज पॉइंट ऑफ ओवरटेक। यहाँ पे एक दूसरे को इन्होंने ओवरटेक किया है। ओवरटेक क्या होता है, पहले क्या था, कार ए का डिस्प्लेसमेंट कम था, बी का ज्यादा था। ये 3 सेकेंड बाद ये क्या हुआ, ओवरटेक हो गया। ओवरटेक में क्या हो गया, अब कार ए आगे निकल गया और बी कहां रह गया, पीछे। एक और ग्राफ लेते हैं ऐसा ही, जिसमें हम अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ दोनों कार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। एक का स्पीड ज्यादा है, एक की वेलोसिटी ज्यादा है, एक की कम है। अब हम लेते हैं t और x के बीच में ग्राफ 0, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे 20, 40, 60, 80। अब हमने ये ग्राफ बनाया ऐसा, और हमने दूसरा ग्राफ बनाया यहाँ से इस तरह से ऐसे। तो हमने देखा कि 2 सेकंड पे एक दूसरे को ओवरटेक करती हैं, लेकिन इस बार ये वाला ग्राफ इंक्रीजिंग है तो ये वाला ग्राफ डिक्रीजिंग है। ये कार ए का ग्राफ है, ये कार बी का ग्राफ है। इससे ये पता लगा कि वेलोसिटी ऑफ बी इज नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव, या वेलोसिटी ऑफ बी इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी ऑफ ए। यहाँ पे ए और बी का कंपैरिजन हम लोग नहीं कर सकते, बट यहाँ पे इस पॉइंट पी पे ओवरटेक हुआ है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती आ रही हैं। ए का डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, बी का डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है, और किसी एक पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करेंगी। तो ये वो वाला केस है जब दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आती हुई इंटरसेक्ट करती हैं। ये वो वाला केस है जहां पे वेलोसिटी ऑफ ए, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं और ए का वेलोसिटी बी से ज्यादा है। तो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। और इस टॉपिक में हमने ये देखा कि किस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या उनका फॉर्मूला होता है, साइन का ध्यान कैसे रखेंगे, राइट साइड में अपवर्ड है तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड या डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। और ये अलग अलग ग्राफ की सिचुएशन से हमने ये देखा कि किस तरह से हम ग्राफ से रिलेटिव वेलोसिटी को समझ सकते हैं।